और अब कोटा से बड़ी खबर है, जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आज आने जा रहा है। देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से कोटा से देश के सर्वश्रेष्ठ परिणाम संभावित सुबह 10 बजे के आसपास जारी किए जाएंगे। जानकारी ये है कि आईआईटी कानपुर की ओर से रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है वो किए गए और प्रोविजनल आंसर की मिलान के आधार पर कोटा से एक बार फिर से देश के बेहतर परिणाम संभावित हैं कि निकल कर आ सकते हैं। टॉप 10, टॉप 100 में बड़ी संख्या में कोटा के स्टूडेंट्स होंगे, इस बात की जाहिर तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है। कोटा जो एक कोचिंग हब है जहां पर आईआईटी, जेईई एडवांस्ड इन सब की परीक्षाएं जो हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं, यहाँ पर कोचिंग्स करते हैं। ऐसे में कोटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, शिक्षा नगरी के नाम से कोटा जाना जाता है। तो आज फिर से देश में एक नया रिजल्ट जेईई एडवांस का आने जा रहा है। अब देखना होगा कि कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, कौन टॉप 10, कौन टॉप 100 में रहते हैं और कोटा में किस तरीके से आज रिजल्ट का असर देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां पहले से ही प्रशासन ने कर रखी हैं। जेईई का ये रिजल्ट है, एडवांस का ये रिजल्ट है, प्री का पहले रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में जेईई एडवांस का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। 10 बजे बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बढ़ते आगे, किशनगढ़ में नकली खाद फैक्ट्रियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये एक्शन किरोड़ी लाल मीणा के छापेमारी के बाद हुआ। देखिए, 13 फैक्ट्रियों पर सीज की कार्रवाई की गई, जबकि 7 फैक्ट्रियों पर एफआईआर और जांच जारी है। इसमें से 3 फैक्ट्रियां निकली हैं पूरी तरीके से अवैध, बिना लाइसेंस के यहां पर संचालित हो रही थी। देखिए आप। किरोड़ी का एक्शन, खौफ में खाद्य माफिया। कृषि विभाग की टूटी नींद, 13 फैक्ट्रियां सीज। खाद की जांच जारी, कईयों पर गाज की तैयारी। नकली खाद के गोरख धंधे पर किरोड़ी के एक्शन के बाद खाद्य कृषि विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटी है। अजमेर के किशनगढ़ और आसपास के इलाकों में नकली खाद्य बनाने वाली 13 फैक्ट्रियां सीज कर दी गई है। वहीं 7 फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जिन फैक्ट्रियों पर अब तक कार्रवाई की गई है उसमें 3 खाद्य फैक्ट्री बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रही थी, जबकि प्रशासन की तरफ से सिर्फ 23 फैक्ट्रियों को ही लाइसेंस मिला है। बाद में देखा गया कि ये फैक्ट्री लगभग 2 साल से यहाँ पे है और लाइसेंस इस जगह का और इस स्थान का नहीं है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 व 7 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, जिसके तहत आज पूरी फैक्ट्री के अंदर जो सामग्री है उसको पूरा सीज किया जा रहा है। लगभग 50 से 60 टन का लगभग ये माल है, उसको पूरे संपूर्ण रूप से जो फर्टिलाइजर है, यहाँ प्रोम है, सल्फर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जितने भी माइक्रोराइजा है, इनका रॉ मटेरियल जो इनके बढ़ने के लिए आता है उनको संपूर्ण रूप से यहाँ पे सीज किया जा रहा है। किसानों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खाद्य माफिया और उनके अड्डों पर टूट पड़े हैं। उन्होंने अजमेर जिले के किशनगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चल रही नकली खाद्य बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्रियों में लाखों टन नकली खाद को जब्त किया गया है। फैक्ट्रियों में रेड के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों से भी सवाल जवाब करते हुए कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे। इस कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन इससे इतना नुकसान हो रहा है खेतों को कि हमारा जो बह के बाहर पानी जाता है ना, वो भी पानी मतलब पशु तक नहीं पी सकते उनको, इतना वो गंदा पानी हो गया। एक तो फसल कमजोर हो रही है और किसानों के लिए जो जमीन बरसात बरसे तो भी पानी बैठ जा रही है, दूसरा के मान भी जा रही है, तो वो भी खराब हो रही है। इससे खेती की उर्वरा शक्ति पूर्णतः खत्म होने के आसार होते हैं और जो उत्पन्न होते हैं अनाज कुछ भी है तो उसको जो हम खाते हैं उससे कैंसर बढ़ने के बेहद ही आसार होते हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक है। बताया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों में मार्बल के चूरे और मिट्टी के साथ साथ अलग तरीके से कलर मिलाकर खाद की तैयारी की जा रही थी, जिसे न सिर्फ अजमेर बल्कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी सप्लाई किया जा रहा था। ब्रांडेड कंपनियों का टैग लगाकर इनकी सप्लाई लगातार की जा रही थी। दरअसल जिन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है उनमें से ज्यादातर पिछले 3-4 सालों में स्थापित हुए हैं। कृषि विभाग की लगातार कार्रवाई से नकली खाद फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और आने वाले दिनों में कई और फैक्ट्रियों पर गाज गिरना
तय माना जा रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक्शन मोड में हैं। अलग अलग स्थानों पर नकली खाद को लेकर कार्रवाई की जा रही है। किशनगढ़ उपखंड में अब तक 13 फैक्ट्रियों को सीज किया गया है, तो वहीं 7 के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। इसके अलावा 23 फैक्ट्रियों के खिलाफ जांच जारी है, जिनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। वहीं लाखों टन नकली खाद है, उसे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस तरह से अजमेर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है और किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग इस मामले में एक्शन मोड पर है। इस मामले में कृषि विभाग के साथ ही अन्य अधिकारी भी जांच में जुटे हैं, जिससे कि नकली खाद बनाने वाले अन्य लोगों पर कार्रवाई की जा सके और ये गोरख धंधा कब से चल रहा है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। इसके कौन कौन इसमें लिप्त हैं और कितने बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसके खिलाफ भी मामले की जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की एक्शन के बाद किन किन फैक्ट्रियों पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। पहला है ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है अतिशय बायोटेक इंडस्ट्रीज। ये 13 फैक्ट्रियां हैं, उनके नाम आपको बता रहे हैं। राघव एग्रो इंडस्ट्रीज, ये 3 बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर ये एक्शन लिया गया है। देखिए, सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। श्री गोवर्धन एग्रो पर भी कार्रवाई की गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है वो ये है कि दिव्या एग्रोफर्ट इंडस्ट्री इन 13 फैक्ट्रियों में शामिल है, जिन्हें सीज किया गया है प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ श्री एग्रो कंपनी भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा था किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन के बाद से लगातार ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल LLP पर भी सीज की कार्रवाई की गई है और इसमें ग्रीन एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी भी शामिल है। देखिए, 13 फैक्ट्रियां हैं जिन्हें सीज किया गया है, जिसमें शंभू बायो फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। ये फैक्ट्रियां जहां पर अवैध तरीके से खाद बनाई जाती थी। राधिका एग्रो इंडस्ट्रीज, ये खाद जो किसानों को बेचते थे वो पूरी तरीके से खराब थी। भूमि एग्रो बिना लाइसेंस की फैक्ट्री थी जो संचालित की जा रही थी। कमला नव भारत एग्रो, ये भी बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। सनशाइन खाद तेल, ये भी बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। और अब कोटा से बड़ी खबर है, जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आज आने जा रहा है। देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से कोटा से देश के सर्वश्रेष्ठ परिणाम संभावित सुबह 10 बजे के आसपास जारी किए जाएंगे। जानकारी ये है कि IIT कानपुर की ओर से रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है वो किए गए और प्रोविजनल आंसर की मिलान के आधार पर कोटा से एक बार फिर से देश के बेहतर परिणाम संभावित हैं कि निकल कर आ सकते हैं। टॉप 10, टॉप 100 में बड़ी संख्या में कोटा के स्टूडेंट्स होंगे, इस बात की जाहिर तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है। कोटा जो एक कोचिंग हब है जहां पर IIT, JEE एडवांस्ड इन सब की परीक्षाएं जो हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं, यहाँ पर कोचिंग्स करते हैं। ऐसे में कोटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा नगरी के नाम से कोटा जाना जाता है। तो आज फिर से देश में एक नया रिजल्ट जेईई एडवांस का आने जा रहा है। अब देखना होगा कि कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, कौन टॉप 10, कौन टॉप 100 में रहते हैं और कोटा में किस तरीके से आज रिजल्ट का असर देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां पहले से ही प्रशासन ने कर रखी हैं। जेईई का ये रिजल्ट है, एडवांस का ये रिजल्ट है, प्री का पहले रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में जेईई एडवांस का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। 10 बजे बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।